सुनो, सबसे पहले बात करेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से होके गुजरने वाला, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है, फ्लक्स जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, फाई से, हाँ, नेट फ्लक्स जो होगा वो होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। मतलब इसके अंदर टोटल जो चार्ज बंद होगा, बोलिए ना, उसको अगर हम क्यू एनक्लोज से डिनोट कर लें तो उसको मल्टीप्लाई करिएगा आप 1/ε0 से, तो इससे आपको नेट फ्लक्स मिलेगा, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि नेट फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई क्या, एप्सिलॉन। अच्छा, नेट फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जिसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया है ना, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो तो हम लोगों ने उधर किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बाई कितना, एप्सिलॉन। तो यही होता है गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सर्कल आता है, क्यों आता है, ये सर्कल हमको बताता है कि आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आप एक क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आता है। तो एक्चुअली जब भी गॉस लॉ की बात होगी ना तो हम इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ। तो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन कूलम्स लॉ का यूज करके नहीं डिराइव करना है, इसको आपको गॉस लॉ का यूज करके डिराइव करना है। तो सबसे पहली बात कि डायरेक्शन आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पहले से पता नहीं है, गॉस लॉ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो बताइए, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है। अगला स्टेप होता है एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना, क्योंकि जब तक हम क्लोज सरफेस नहीं ड्रॉ करेंगे हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लोज सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्लोज सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल ड्रॉ किया जाता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब हुआ कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सही है। तो इस केस में बताइए मैं वो क्लोज्ड सरफेस कैसे ड्रॉ करूं, तो स्फेरिकल ड्रॉ करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना होगा, अंतर होगा बस किस में, डायरेक्शन में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ई होगा, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो कितना होगा, ई होगा। इस क्लोज्ड सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, हाँ, गॉसियन सरफेस इसको हम लोग बोलेंगे, गॉसियन सरफेस है। अब इसी गॉसियन सरफेस के लिए हमको लिखना होता है, माने या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसीलिए नेट फ्लक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमको इस सरफेस पर एक छोटा सा ds लेना होगा। तो आइए हम एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सरफेस का जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है एंड अवे होता है, या यू कहें कि आउटवर्ड होता है। तो परपेंडिकुलर में तो दो डायरेक्शन आएगा, इधर की तरफ भी आएगा और इधर की तरफ आएगा, लेकिन हमको कौन सा लेना है, हमको बाहर वाला लेना होता है। तो ये हो गया ds। अच्छा, किसी ने अगर यहाँ ds लिया होता तो ds का डायरेक्शन इधर ही ना होता, किसी ने यहाँ ds लिया होता तो ds का डायरेक्शन इधर ही होता। इसका मतलब हुआ कि आप ds कहीं पे भी ले लीजिए, e और ds का डायरेक्शन हमेशा सेम ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज है।
और ds का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़िए। तो a डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो a की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि है, ds की जगह मैंने b की जगह पे ds का मैग्नीट्यूड जो कि ds है, कॉस थीटा में थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो बताइए e और ds के बीच का एंगल यहाँ कितना है, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कितना है, हर जगह 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री है। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वहाँ, चाहे लिख देता हूँ मैं कॉस 0 डिग्री, लेकिन वैल्यू इसका कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए अंदर में टोटल कितना चार्ज बंद है, तो आप क्यू लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए। बताइए ये ई क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये ई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकल जाएगा। अब बाबू ये बाहर निकल जाएगा तो अंदर में खाली ds का ना इंटीग्रेशन रह जाएगा, q डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। बताइए ds के इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जितना छोटा छोटा सरफेस एरिया है आप सबको जोड़ दीजिए, तो सारा छोटा छोटा सरफेस एरिया जोड़ दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जिसमें हम 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके जाएंगे। अरे बोलो ना, तो कहने का मतलब है कि 1/4 पाई, अरे नीचे जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट इसको देखते ही खुश हो जाएगा और उसके साथ चला जाएगा। आर स्क्वायर को ये अलग कर देगा, और यहाँ पे अगर हम q लिख लें तब मिला जुला के ये KQ/r² नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम चाहें तो गॉस लॉ की सहायता से, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं KQ/r²। सही है, ठीक है, दोबारा समझना है। अच्छा तुम लोग देखो, एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग उधर के लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ के आया है ना? हाँ, नहीं पढ़ के आएगा तो हो सकता है कि कम समझ में आए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम पूरा लेक्चर कंप्लीट करके तब यहाँ आए हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब सुनो, अगला हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग वायर है जो कि कैसा है बताइए, इनफाइनाइटली है। शांत रहिए, इनफाइनाइटली है, और चूंकि वायर है तो चार्ज जो होगा वो इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो डिफाइंड क्या होगा, अरे लैम्डा ही ना डिफाइन होगा। अब हमको करना ये है कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ वायर को हमको बंद करना है, बंद करना है। तो सवाल है कैसे बंद करें, तो ज़्यादा तामझाम में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। हम इसको बंद करेंगे एक सिलेंडर से, ऐसा सिलेंडर से बंद कर देंगे। सिलेंडर का लेंथ हम लोग पता है कितना लेंगे, L ले लेंगे। सिलेंडर का लेंथ कितना ले लेंगे, सिलेंडर का लेंथ हम लोग कितना ले लेंगे बताइए ना, L ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अरे बोलिए, लेकिन सुनिए ना, यहाँ जो सरफेस है खाली सिलेंड्रिकल ही नहीं है, आपको ऊपर से और नीचे से भी ढक्कन लगाना होगा, क्योंकि आपको चार्ज को पूरी तरीके से बंद करना है। तो खाली कर्व्ड सरफेस से थोड़े बंद हो जाएगा, ढक्कन भी लगाना होगा। बताइए टोटल कितना सरफेस हो गया, 3 सरफेस हो गया, यानी इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो इससे, इससे और इससे, तीनों से होके जाएगा। इस सरफेस को चलिए हम लोग S1 कह दें, इस सरफेस को क्या कह दें, और इस सरफेस को हम लोग S3 कह दें। तो गॉस लॉ कहता है, कौन कहता है, गॉस लॉ कहता है फाई नेट इज इक्वल्स टू होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई क्या है। अब नेट फ्लक्स जो है वो तो 3 सरफेस से ना होके जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू S1 प्लस फ्लक्स थ्रू S2 प्लस फ्लक्स थ्रू S3 बराबर क्यू एनक्लोज। अब सवाल है कि अंदर में कितना चार्ज बंद है, तो सुनिएगा, अंदर में L लेंथ का ही ना चार्ज बंद है, और हमने पढ़ा है चार्ज निकालने के लिए लैम्डा में लेंथ से, सिग्मा में एरिया से, और बाबू रो में वॉल, ये सब याद आ रहा है। तो कितना चार्ज हमने बंद किया है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ज बंद किया है, L लेंथ का चार्ज बंद किया है। तो बताइए चार्ज कितना हो जाएगा,
तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू, बहुत बढ़िया, तो इसकी जगह पे तो हम लैम्डा इंटू एल लिख देंगे और नीचवा में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अरे कुछ बोलो यार। अब ध्यान से सुनो, हमको S1 और S1 S2 और S3 के थ्रू फ्लक्स देखना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा। जैसे ये वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ना निकलेगा। तो अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा ds लेते हैं तो उस ds का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। यहाँ पर छोटा सा ds लेते हैं तो उस ds का डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पर छोटा सा ds लेते हैं तो उस ds का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि ds का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है और हमेशा आउटवर्ड होता है। और ये तीनों ds मैंने तीनों सरफेसेस पे लिया है। बोलो, चलो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर होगा। अरे इस तार में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इधर ही ना जा रहा होगा। बोल दीजिए कुछ, इसको E1 बोल दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इसको E बोल दीजिए। बोलिए ना। अच्छा हाँ, एक और बात है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। R डिस्टेंस पे ही एक्चुअली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जा। इसीलिए हमने ये जो गॉसियन सरफेस लिया है वो हमने R रेडियस का सिलेंडर लिया है, ताकि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होके गुजरे। ठीक है, हाँ। तो चलिए ठीक है, यहाँ को E बोल दिया जाए और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिया जाए, कुछ E2 बोल दिया जाए। अब ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो बताइए इससे होकर टोटल कितना फ्लक्स जाएगा। तो उसके लिए आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E1 इंटू ds इंटू cos 90 डिग्री ना लिखिएगा। अरे मैंने E डॉट ds ही लिखा है भाई। तो इस सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स आएगा, एक मिनट रुकिएगा, आप सिर्फ E1 ds cos 90 डिग्री लिखिएगा तो यहाँ का फ्लक्स आएगा। इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, cos 90 डिग्री कितना होता है, सही है। अब H2 के लिए देखा जाए, क्या लिखोगे, E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इंटू कॉस कितना, आप प्लस, आप इसके लिए लिखिए तो क्या लिखिएगा, E2 इंटू ds इंटू कॉस 90 डिग्री। और ये हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू एक बार फिर से कितनी हो जाएगी। मैं कह रहा था कि ये चीज़ ना हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इससे और इससे होकर कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जा रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई छेद कर पाएगा? और क्या पढ़ा है हमने, नो छेद नो फ्लक्स। तो इसमें और इसमें छेद ही नहीं हो रहा है, तो हम तो यार डायरेक्ट यहीं पे 0 और 0 लिख सकते थे। हमको तो ये और वो लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अरे जिसमें छेद हो रहा है उससे होकर फ्लक्स जाएगा, और फ्लक्स सिर्फ इसी वाले सरफेस से ना होके जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो E है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये ds आप कहीं भी लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा, क्योंकि आप हैं तो अभी भी R ही डिस्टेंस पे। तो ये E कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच जाएगा अंदर में क्या, खाली ds, और ये हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई ds के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, अरे कौन है ये जो कर्व्ड सरफेस है, कौन है बोलो, कर्व्ड सर, इसी का ना तुमको एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, तो सुनिए ना मैं आपको बताऊं, आप बीच में से काट के सीधा कर दीजिए, तो एरिया दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो दिस क्या है, दिस क्या है, दिस जो है वो पहले 2 पाई r के नाम से जाना जाता था, ये तो 2 पाई r ही ना है। और दिस क्या है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो मिला जुला के देखा जाए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पता है कितना, 2 पाई r, 2 पाई r, और इंटू हाइट कितना लिया है हमने, l लिया, तो l लिख दीजिएगा, लैम्डा l डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन। l से l कट जाएगा और यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा,
हाँ 2 पाई आर को नीचे लेके चले जाइए, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर और क्या एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा। तो यही चीज आपको देखिए डिराइव करना है, सुनिएगा ध्यान से। ये हमने क्या डिराइव किया है, मैग्नीट्यूड ना। अगर कभी वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, बस यहाँ पे आप आर कैप लगा दीजिएगा। क्यों आर कैप मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है जिधर आर है, आर उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। ठीक है, एक और बात है, इस फॉर्म में हमने याद तो नहीं किया है, हमने तो 2k लैम्डा अपन आर याद किया है, लेकिन बोर्ड पूछेगा तो वो इस फॉर्म में पूछेगा तुमसे, क्योंकि बोर्ड को k नहीं पता है। बोर्ड को पता है कि k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम बाबू 2k लैम्डा अपन आर में जैसे ही k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, तुम देखना कट कूट के यही आ जाता है। हाँ, अब अगर हमको मन करे इसको कन्वर्ट करने का 2k लैम्डा अपन आर में, तो बाबू इसको k बनाने के लिए क्या घट रहा है, नीचे में एगो दो घट रहा है। छोड़ो अभी फिलहाल स्केलर फॉर्म में ही देखो, तो ऊपर नीचे तुम दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो तुम बताओ भाई नीचे वाला 2 जो है वो इसको 4 बना देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलके k बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऊपर वाला 2 तो बचेगा ना, तो ऊपर वाले 2 को रहने दीजिए, 1/, मैंने 2 को तो मैंने लिख दिया, लैम्डा में बाद में लिखूंगा, तो बाकी 1 ही ना बच रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया k, फिर क्या बचा है लैम्डा बचा है, और डिवाइडेड बाई आर, यही याद किया हमने 2k लैम्डा अपन है। सही है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, एक है शीट की वजह से, तो शीट में शांत रहो, इधर देखो, शीट में जो चार्ज होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सिग्मा नॉट डिफाइन करोगे। अरे यार, अब इसमें भी हमारा मकसद होगा कुछ चार्जेस को बंद करना, तो चार्ज बंद करेंगे तो क्या करेंगे पता है, एगो सिलेंडर लेंगे, मान लो हमको 8 डिस्टेंस पे चाहिए, एगो सिलेंडर लेंगे जिसका आधा हिस्सा इधर से आधा हिस्सा इधर से ले आके इसको बंद कर देंगे, तो फोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से बन जाएगा। मतलब समझना ना कैसा फोटो बना है, इधर से ले आइए, इधर से ले आइए, आपको समझ में आया ऐसा। तो आपने कितना चार्ज बंद किया है, यही वाला चार्ज ना आपने बंद किया है, ये वाला चार्ज, अरे तुमने यही ना चार्ज बंद कर दिया है बस, बाकी सब चार्ज तो खुला ही है। तो खाली सिलिंड्रिकल सरफेस से काम चलेगा क्या, कि तुमको ढक्कन भी लगाना पड़ेगा, ढक्कन भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखा जाए तो टोटल 3 सरफेस हो गया, एक हो गया ये कर्व्ड सरफेस, चलिए इसको नाम दिया जाए क्या, अरे कर्व्ड सरफेस को क्या नाम दिया जाए, S1 नाम दिया जाए, S1 नाम दिया जाए, इसको नाम दिया जाए और इसको नाम दिया जाए S3। गॉस लॉ कहता है, एक और बात है, इसका जो एरिया है वो S ले लीजिए। तो इतना कंफर्म हो गया कि इसका एरिया S है तो इसका एरिया भी और इसका एरिया भी, ये तो बात कंफर्म हो गया। चलो ठीक है, गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स जो होता है वो कुछ और नहीं Q एनक्लोज्ड बाई, अब फिर से नेट फ्लक्स में हम S1 का भी फ्लक्स लिखेंगे, S2 का भी फ्लक्स लिखेंगे और S3 का भी फ्लक्स लिखेंगे। अब सवाल है कि अंदर कितना चार्ज बंद है, तो सुनिए, चार्ज निकालने के लिए लैम्डा में लेंथ से, सिग्मा में एरिया से, तो सिग्मा में एरिया का मतलब कितना, S से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब हमको फ्लक्स लिखना है तो तीनों सरफेस में हमको छोटा छोटा ds लेना होगा। आइए यहाँ ds लिया जाए, आइए यहाँ पे ds लिया जाए, और बाबू आइए यहाँ पर ds लिया जाए। बताइए ds का डायरेक्शन आपको समझ में आया? ds का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, सही है, आउटवर्ड होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E लेता हूँ, एक्चुअली इस डिस्टेंस को मैंने R माना है क्योंकि मुझको इसकी वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कंफर्म हो गया कि ये डिस्टेंस भी अगर R है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी E ही होगा। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो R डिस्टेंस इधर, अगर इधर E है
तो आर्क डिस्टेंस इधर इधर ई होगा। अरे यार ऐसा थोड़ा कि इधर ई है तो उधर ऊ हो जाएगा, नहीं, दोनों साइड में ई ही रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कुछ ईडस बोल दें, काहे ईडस बोल दें, क्योंकि ये डिस्टेंस आर थोड़े आर से कम है, लेकिन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब बताइए S1 किसको बोले थे, इसको बोले थे। तो इसके लिए अगर आप फ्लक्स लिखिएगा तो लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस कितना डिग्री, मार डालेंगे 90 बोलेगा तो ds भी इधर ई भी इधर तो 90 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री ना होगा, प्लस हाँ जब S2 पे आप लिखिएगा इस मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि सर S1 आप इसको माने हैं, वो जा हमको लगा S1 हम इसको माने, ऐसा गलती हो गया। देखिए ठीक कोई बात नहीं है, मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। आप नए साल में मैं चाहूंगा कि आप माफ करिए मुझको, कोई बात नहीं है। तब ई डैश ना लिखा जाएगा जी, ई डैश डी एस कॉस 90 डिग्री क्या बोलते हो, प्लस S2 इसको बोल दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री अब प्लस ई इंटू डी एस इंटू फिर से कॉस 0 डिग्री अब बराबर सिग्मा एस डिवाइडेड बाई, ये समझ में आ रहा है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और मैं कह रहा हूं कि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ये जो शीट है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसा सीधा सीधा ना जाएगा, तो सीधा सीधा जाएगा तो इसमें छेद होगा नहीं होगा, छेद ऐसा तिरछा जाता तब ना होता है, तो नो छेद नो फ्लक्स। तो हम ऐसे भी हम तो यहीं पे खारिज कर सकते थे कि इसका फ्लक्स 0 होने वाला है, सही है। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ना रहेगा बाबू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, क्योंकि सब आर डिस्टेंस पे है, तो जो चीज कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो ये ई बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा डी एस अब प्लस अंदर में बच जाएगा, समझ में आ रहा है, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई क्या ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ सारा छोटा छोटा सरफेस एरिया जोड़ दीजिए, तो ये सारा छोटा छोटा सरफेस एरिया जोड़िएगा तो टोटल सरफेस एरिया s नहीं मिल जाएगा। अरे जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी होगा, तो आप ds के इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखिए s लिखिए प्लस e इंटू एस लिखिए एप्सिलॉन, ये कितना बन जाएगा 2es हो गया, और सिग्मा एस अपन कितना एस कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एस कट गया और 2 को नीचे लेके जाओगे, सिग्मा बाई क्या 2 एप्सिलॉन, यानी ये डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे, ये कांस्टेंट होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बोलो जल्दी, सही है ये, चलिए ठीक है। अब सुनिए, हॉलो कोई हॉलो स्फेरिकल सेल हो, शांत रहो, क्या हो बोलो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, क्या कर रही है जाग जाओ, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, अच्छा है कोई भी कंडक्टिंग सेल हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही होती है कि चार्ज दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, तो भरा हुआ हो चाहे हॉलो हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, और अगर नॉन कंडक्टर है तो कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। चार्ज सिर्फ कहाँ होता है बताइए, सरफेस पर होता है कि नहीं। अब इसकी वजह से हमको 3 जगहों पे, इतना बड़ा काहे बना दिया मैंने, इसकी जगह है क्या हुआ, इसकी वजह से शांत रहो, 3 जगहों पे, 3 नहीं मेनली 2 ही जगह पे देखा जाता है, एक आउटसाइड पॉइंट पे और एक कहाँ इनसाइड पॉइंट पे, और सरफेस भी आउटसाइड पॉइंट ही कंसीडर किया जाता है। तुम धरती के सरफेस पे है तो तुम धरती के अंदर है कि बाहर है, बाहर ही है, सरफेस भी आउटसाइड ही कंसीडर किया जाए, एक नाम हो जाता है कि सरफेस है लेकिन वो है एक्चुअल में कहाँ, बाहर ही है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस हम कैसा ड्रॉ करेंगे,
स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। इतना शानदार स्फीयर तुमने देखा है कहीं? बंद कर दिया हमने, एकदम शांत रहो। पूरा डेरिवेशन लाइन बाय लाइन, वो पॉइंट चार्ज वाला ऐसा ही होगा। इसका मतलब हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। तो सबसे पहले ds लीजिएगा, ds का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर होगा, और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर ही ना आएगा। अब इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? E इंटू ds इंटू और cos कितना डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब बराबर बताइए अंदर में टोटल कितना चार्ज बंद है? अरे तो पूरा चार्ज बंद है। पूरा चार्ज का मतलब Q बंद है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा इसकी वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, क्योंकि ये भी आ रही डिस्टेंस पे है। तो कांस्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, निकल जाएगा बाहर। अब बाहर निकलेगा cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, और इंटीग्रेशन ऑफ ds खाली रह जाएगा ऐसा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या मतलब है? सारा छोटा छोटा ds जोड़ दीजिए, तो सब छोटा 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 ds जोड़ दोगे, पूरा सरफेस एरिया मिलेगा। और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से E बराबर हमको क्या मिलेगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ठीक से सजाओगे इसको तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो KQ बाई आर स्क्वायर हो गया। KQ बाई आर स्क्वायर किसकी वजह से होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यही से कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई स्फीयर हो और आउटसाइड पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल चार्ज को उठाओ, कहाँ डाल दो? सेंटर पे, और समझ लो पॉइंट चार्ज है, और आप पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो बिल्कुल पूछेगा ये है। अब एक होता है इनसाइड पॉइंट पे, तो मान लीजिए, हाँ ठीक है इसी में कर लेते हैं क्या जी, क्या इधर उधर जाएंगे हम लोग। इनसाइड पॉइंट पे अब देखना है, ये कहाँ देखना है? तब इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट पे देखना है तो तुम लोग क्या करेगा? इनसाइड पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेगा, और क्या करेगा? अरे यार, फिर तुम लोग वही काम करेगा कि तुम यहाँ पे छोटा सा ds लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेगा। अच्छा, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों लेगा बताओ? क्यों उधर इलेक्ट्रिक फील्ड मानेगा तुम? कौन बताएगा कि उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों माना जाएगा? बताओ, क्यों उधर ही माना जाएगा? हमको कैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा? मैं बताऊं? हाँ बोलो। नहीं होता है, वही तो प्रूफ करना है तुमको। पहले से कैसे पता है? हमको तो यही ना प्रूफ करना है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नहीं, सुनिए एक मिनट। मैंने कहा हम गॉस लॉ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से पता हो। गॉस लॉ सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। डायरेक्शन आपको अपने से पहले से कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं इधर ही क्यों मान रहा हूं आपको पता है? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहाँ भाग जाना चाहता है? वो इनफाइनाइट पे भाग जाना चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भागना चाहेगा इनफाइनाइट, तो सबसे शॉर्टकट रास्ता चुनना चाहेगा। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता इधर से ना जाएगा, वो क्यों इधर जाएगा? इधर जाएगा तो ज्यादा रास्ता ना उसको इधर ट्रेवल करना। आप समझ रहे हैं? हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जो भी बात मैंने बोला, मैंने बात लॉजिकल है लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मान लिया हमने इधर, बोलो फिर ये चीज लिखोगे? अरे लिखोगे? तुम बताओ क्यू एनक्लोज्ड कितना है? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है? कोई चार्ज ही बंद नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि सारा चार्ज तो इधर बाहर है। तो यही हो गया कितना बताओ ना? तो ये हो जाएगा कितना? ए बाबू रे, तो ये कितना हो गया है? ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अब कहने का मतलब एक बार जब इधर 0 आ गया तो कुछ भी भेजोगे सब मिला जुला के इधर क्या आएगा? 0 ही ना आ जाएगा। देखिए, तो इनसाइड पॉइंट पे 0 होता है, आउटसाइड पॉइंट पे उतना होता है। ये तो आपसे पूछेगा जरूर। ठीक है, बैठो बैठो, तेजी मत दिखाओ, समझा? नहीं तो अभी फेयरवेल मेरे ही हाथ में है। समझ में आया ना? अच्छा, हम दे देंगे। अभी 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 इसका चिंता करो ना।
मैं कह रहा था कि ये हो गया, अब एक और लास्ट चीज बचा है बस, कह रहा है कि खत्म हो गया है ना। एक चीज और मैं बता दूं, वो बिहार बोर्ड ना पूछता है, मैं बता देता हूँ, बिहार बोर्ड वो पूछता है, वो कहता है कि गॉस लॉ को ही प्रूफ करिए, आप गॉस ही लॉ को प्रूफ करिए। तो पहले देख लीजिए कि सारा चीज हमने देख लिया है कि नहीं। पोटेंशियल जनरल पॉइंट हो गया ना जी, ये सब तो हो ही गया है। गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर, हाँ 3-4 सीट वाला हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ कह रहा है कि गॉस लॉ ही प्रूव करिए। 12 में पूछा, 15 में पूछा, 22 में पूछा। तो गॉस लॉ को प्रूव किया जाएगा पता है, कूलम्स लॉ की सहायता से। और देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। इधर सब लोग इधर देखो, इधर सीबीएसई वाले भी देखो। हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे। हम लोग एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे, शांत रहो। और हम लोग आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बोलिए, 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाई, ये हम पहले से लिख लेंगे। माने ठीक है, यहां नहीं लिखेंगे, जो लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेंगे, क्या बोलते हो। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लिखेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज। तो इसके अंदर टोटल कितना चार्ज बंद है, तो क्यू एन बंद है जी, बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो, क्यू एन क्लोज्ड बाई क्या, जा सॉरी 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 सॉरी, आई बाप रे बाप, सॉरी। अरे हमको गॉस लॉ प्रूफ ना करना है, तो हम गॉस लॉ लिख कैसे सकते हैं, वो चीज तो सब चला है। होता है ना, क्या करोगे यार, तुम लोग के साथ 2-2.5 घंटा रह जाने के बाद यही होता है। कोई बात नहीं, कोई मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग ना फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, अब जो क्लोज सरफेस है तो ये लगा दीजिए। बस हमको ये प्रूफ कर देना है कि ये बराबर आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये देखिए हमको प्रूफ कर देना है। आप इसको तोड़िए, बताइए आप इसको क्या लिखिएगा, ई इंटू डी एस इंटू, 1 मिनट रुक जाइए, डी एस जो होगा वो बाहर ना आएगा जी, हाँ तो ई इंटू डी एस इंटू कितना, cos 0 डिग्री लिखोगे। अभी cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ई कांस्टेंट है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, तो निकल जाएगा बाहर। अरे कुछ बोल लो। और डीएस का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और डीएस के इंटीग्रेशन का मतलब हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आ गया, तो नहीं प्रूफ हो गया कि नेट फ्लक्स जो है वो आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस लॉ, कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। 5 नंबर देता है बिहार बोर्ड इसके लिए, ठीक है, बोलिए, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए वो रिंग वाला छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है। बाकी सीबीएसई वालों के लिए वो एक रिंग वाला कंसीडर करके कर लीजिए। इतना ही डेरिवेशन में से कुछ पूछेगा तो पूछेगा, ठीक।